हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेयर का सूत्र। इसका डेरिवेशन है वो देखेंगे। तो मेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। C क्या है? C गैस की विशिष्ट ऊष्मा है और Cp का मतलब है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और Cv का मतलब है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों का जो अंतर होता है वो गैस नियतांक R के बराबर होता है, ये मेयर ने बताया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा से कुछ ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसीलिए इन दोनों का जो अंतर होता है वो गैस नियतांक R के बराबर होता है। गैस नियतांक R का मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। R बराबर 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। इसी का डेरिवेशन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम में क्या है, हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें x अक्ष पे आयतन V है और y अक्ष पे दाब P है। अब हम क्या करेंगे, गैस को स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर क्रमशः गर्म करेंगे। तो गैसों का यह गुण होता है, यदि किसी भी गैस को स्थिर आयतन पे गर्म करते हैं तो उसका दाब बढ़ता है, P बढ़ेगा। अगर हम आयतन V को स्थिर रखेंगे और गैस का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब P बढ़ेगा। यदि हम दाब P को स्थिर रखेंगे और गैस का ताप बढ़ाएंगे तो आयतन V बढ़ेगा। तो थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। हम बिंदु A पे हैं जहाँ पे हमने मान लिया है कि गैस का दाब P है और आयतन V है और टेम्परेचर T है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आयतन V को स्थिर रखेंगे और गैस का ताप बढ़ाएंगे। तो जब गैस का कुछ ताप बढ़ाएंगे तो हम मान लेते हैं कि हमने dt ताप बढ़ाया। तो अब गैस का ताप कितना हो गया, T प्लस dt, जो इस कर्व लाइन से दिखाया गया है। T प्लस dt हो गया। अब देखो, यहाँ पे जब हम गैस का आयतन स्थिर रखेंगे और गैस का ताप बढ़ाएंगे तो दाब P बढ़ेगा। तो जब दाब P बढ़ेगा तो ग्राफ y अक्ष पे जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब P y अक्ष पे है। तो P बढ़ रहा है तो ग्राफ y अक्ष पे जाएगा, यानी इधर की तरफ कहीं जाएगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ग्राफ आ गया बिंदु C पर। तो हमने दाब P बढ़ाया था, तो यानी हम ये मान लेते हैं कि हमने जो दाब P है वो dp बढ़ा दिया। तो नया दाब क्या हो गया, P प्लस डी। और आयतन तो V ही था क्योंकि ग्राफ x अक्ष पे तो गया नहीं था। तो यानी कि आयतन को स्थिर रखकर यह दाब बढ़ाया गया है। तो ग्राफ PV से कहाँ पे जाएगा, बिंदु C पर जाएगा, P प्लस डी और कॉमा V। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम दाब को स्थिर करेंगे और गैस का ताप बढ़ाएंगे। तो स्थिर दाब पर यदि हम गैस का ताप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है। तो आयतन बढ़ेगा तो ग्राफ x अक्ष की तरफ जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब हमने मान लिया कि हमने दाब P को स्थिर रखकर आयतन बढ़ाया, यानी आयतन हमने मान लिया कि हमने dV बढ़ाया है। आयतन में कुछ वृद्धि हुई यानी dV हुई। तो अब बिंदु B पे हमने तो देखो P को हमने स्थिर रखा है तो P तो बढ़ेगा नहीं, आयतन V बढ़ेगा। तो V कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, हमने मान लिया कि dV वृद्धि हुई आयतन में। तो नया आयतन कितना हो गया, V प्लस dV। तो ये ग्राफ है। अब आते हैं डेरिवेशन पे। डेरिवेशन में हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमने जो गैस ली है उसका मोल है 1,
1 मोल की गैस है, यानी m बराबर है 1, और उसका ताप कैपिटल T, दाब P तथा आयतन V है। इस हिसाब से एक ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q अनुपाती mdt। छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा ये, Q बराबर ms डेल्टा T। यहाँ पे हम क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, S क्या है, S एक नियतांक होता है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो Q अनुपाती है वो m इंटू डी टी के है। ये छोटी क्लासों में पढ़ा था हमने, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ ये पढ़ेंगे कि जो K अनुपाती है वो m डी टी के है। डी टी क्या है, ताप परिवर्तन। यहाँ पे भी डेल्टा टी का मतलब क्या था, ताप परिवर्तन। तो हम जानते हैं गैस की ऊष्मा Q अनुपाती होती है एम डी टी के, यानी कि Q अनुपाती एम डी टी। इतना समझ गए होंगे सब लोग। अब हम जानते हैं अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर के साथ एक नियतांक लगता है। तो Q बराबर नियतांक हमारा क्या होगा, C। C क्या है, C गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहाँ से हम ये लिख लेंगे कि Q बराबर C m डी टी। C क्या है, C गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। अब चूंकि हमने गैस की मात्रा 1 मोल ली है, तो यानी m का मान तो 1 हो जाएगा। तो जब m का मान 1 रखेंगे तो Q कितना आएगा, Q बराबर C डी टी। ओके, इसको ऐसे रहने दो, समीकरण अभी आगे डालेंगे। अब देखो, चूंकि पहले स्टेप में हमने बताया था कि आयतन को स्थिर रखेंगे और दूसरे स्टेप में दाब को स्थिर रखेंगे। तो सबसे पहले हम आयतन को स्थिर रखकर ताप T बढ़ाएंगे। तो आयतन को स्थिर रखेंगे और ताप T बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तब उसकी ऊष्मा कितनी आएगी, देखो लिख देते हैं यहाँ, स्थिर आयतन पर तो स्थिर आयतन पे गैस का ताप बढ़ाएंगे तो उसका दाब बढ़ेगा, तब उसकी ऊष्मा कितनी आएगी। तो dQ बराबर, dQ हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने स्थिर आयतन पे गैस का ताप बढ़ाया है तो ऊष्मा में कुछ वृद्धि होगी, तो इसलिए हमने dQ ले लिया है Q की जगह। तो चूंकि आयतन स्थिर था इसलिए हम C के सफिक्स में V ले लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो C था, C के सफिक्स में V ले लेंगे। V ये शो कर रहा है कि आयतन स्थिर है, यानी CV का मतलब क्या हुआ, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और इंटू dt। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो, एक फार्मूला होता है गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर P इंटू डी वी, दाब गुणे आयतन में परिवर्तन। ये किया गया कार्य का सूत्र होता है, किसी गैस पर किया गया कार्य या किसी गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर P इंटू डी वी। तो किया गया कार्य निकाल लेंगे, तो W बराबर क्या बताया था हमने, P दाब इंटू डी वी, यानी आयतन में परिवर्तन, P इंटू डी वी। चूँकि हमने आयतन स्थिर रखा है तो इसलिए V का मान तो 0 होगा। V बराबर 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने आयतन स्थिर रखा है। तो जब V बराबर 0 है, 0 का मान यहाँ रखेंगे तो W का मान कितना आएगा, W बराबर P इंटू 0, यानी कुल मिला के कार्य कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने कार्य 0 निकाल लिया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे। ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम। पहले हम ये समझ लेते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता क्या है।
देखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि हम किसी निकाय को Q ऊष्मा दें, हमने मान लिया ये कोई एक निकाय है या ये कोई एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको अगर हम कैपिटल Q ऊष्मा देते हैं तो इस कुल ऊष्मा का कुछ भाग इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में चला जाएगा तथा शेष भाग गैस द्वारा किए गए कार्य में व्यय होगा। इसको बहुत आसान तरीके से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हम किसी बर्तन में चाय बना रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा कि जब हम बर्तन को रखेंगे गैस पे, तो पहले गैस की कुछ ऊर्जा तो इस बर्तन को गर्म करने में चली जाएगी। पहले बर्तन गर्म होगा तभी तो अंदर का पानी गर्म होगा, दूध गर्म होगा। तो कुछ ऊर्जा इस बर्तन को गर्म करने में चली जाएगी, यानी वो होगी कितनी, डेल्टा यू। और शेष ऊर्जा इस चाय को बनाने में खर्च होगी। तो यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था, क्या, कि यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा की कुछ मात्रा निकाय के आंतरिक परिवर्तन में चली जाती है तथा शेष मात्रा निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होती है। यानी हम यहाँ से ये कहेंगे कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो है Q बराबर डेल्टा U प्लस W। तो हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा देते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, dQ बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी DU। डी यूज करो चाहे डेल्टा यूज करो, बात एक ही होती है, और प्लस W, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस W, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब देखो, चूंकि हमने यहाँ W का मान 0 निकाल लिया है, यहाँ पे DW भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हमको W का मान 0 पता है इसलिए हमने W लिख लिया है केवल। तो DQ बराबर DU प्लस 0 यानी DQ बराबर DU आ गया। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण नंबर 1 में आ जाओ। समीकरण नंबर 1 में DQ का मान कितना था, CV इंटू DT। तो समीकरण 1 से DQ का मान CV इंटू DT समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ DQ की जगह CV इंटू DT ले लो। तो CV इंटू DT बराबर DU। अब क्या करेंगे, स्थिर दाब पर गैस को गर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर गैस को गर्म करने पर या गैस का ताप बढ़ाने पर। तो स्थिर, वहाँ पे स्थिर आयतन पर गर्म किया था तो हमने लिया था DQ बराबर CV इंटू DT, और यहाँ स्थिर दाब पे गर्म करेंगे तो CV की जगह CP ले लेंगे, बस CP इंटू DT। वहाँ पे हमने आयतन स्थिर रखा था तो V लिया था, यहाँ पे दाब स्थिर रखा है तो P ले लेंगे। इतना क्लियर हो गया। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब वही पुराना काम करेंगे, किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या था, DW बराबर दाब गुणे आयतन में परिवर्तन, और दाब कितना है, P इंटू आयतन में परिवर्तन यानी कि DV। यही तो आयतन में परिवर्तन था। इसको डाल लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। ओके, अब हम फिर से जाएंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था, DQ बराबर DU प्लस DW। यही तो था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में कुछ ऊर्जा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में तथा शेष ऊर्जा निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होती है। अब देखो क्या करेंगे, अब ऊपर से DQ, DU और DW के मान रखने पर, तो देखो
डी क्यू का मान कितना था, डी क्यू का मान ये यहाँ पे है सी पी इंटू डी टी। तो इस डी क्यू की जगह सी पी इंटू डी टी ले लो। तो सी पी इंटू डी टी बराबर डी यू का मान कितना है, डी यू का मान अभी हमने निकाला था समीकरण नंबर 2 में, सी वी इंटू डी टी। ये यहाँ से देखो डी यू बराबर कितना था, सी वी इंटू डी टी, सी वी इंटू डी टी प्लस डी डब्ल्यू का मान कितना है, पी इंटू डी वी। इतना क्लियर है। अब देखो डी टी को एक पास ले आके डी टी कॉमन ले लो। तो डी टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, सी पी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा सी वी, और ये बराबर किसके होगा, पी इंटू डी वी के। इतना समझ गए। अब देखो क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हम इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 4 1 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस समीकरण लगाएंगे। गैस समीकरण क्या होता है, पी वी बराबर आर टी। गैस समीकरण से गैस समीकरण क्या था, पी वी बराबर आर टी, यही गैस समीकरण होता है। पी वी बराबर एन आर टी होता है, लेकिन एन जो है मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या हमने 1 मानी है, इसलिए एन का मान 1 हो जाएगा। तो पी वी बराबर आर टी ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे आयतन में वृद्धि कितनी हो रही थी, तो डी वी हो रही थी, तो आयतन में वृद्धि ले लेंगे। तो पी तो ऐसे रहेगा, वी की जगह क्या ले लेंगे, डी वी। ये गैस समीकरण ऊपर वाला प्रारंभिक अवस्था के लिए है। प्रारंभिक अवस्था में हमने दाब P, आयतन V और टेम्परेचर T माना था। अब जो हम लिख रहे हैं ये अंतिम अवस्था के लिए। अंतिम अवस्था में क्या हुआ था, आयतन में जितना परिवर्तन हुआ था वो ले लेंगे और टेम्परेचर में जितना परिवर्तन हुआ था वो ले लेंगे। तो P इंटू डी वी बराबर R इंटू डी टी। टेम्परेचर पहले T था और परिवर्तन कितना हुआ था, डी टी का, तो T की जगह डी टी ले लिया। इतना समझ गए। अब देखो ऊपर से समीकरण नंबर 5 से पी डी वी का मान यहाँ पे रख दो। तो पी डी वी का मान कितना था, डी टी सी पी माइनस सी वी। तो ये डी टी सी पी माइनस सी वी यहाँ ले लो। तो डी टी सी पी माइनस सी वी बराबर आर डी टी। अब डी टी कट जाएगा दोनों साइड से, तो बचेगा कितना, सी पी माइनस सी वी बराबर आर। यही मेयर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से फॉर्मूला का निष्कर्ष क्या निकला कि स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, इन दोनों का जो अंतर होता है वो गैस नियतांक R के बराबर होता है। तो R का मान अभी हमने ऊपर बताया था कितना होता है, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। दोस्तों अगर किसी को कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।